हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत और मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं हमारे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आइडेंटिफाई द स्टडी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। ये ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12th ग्रेजुएशन एंड जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सब के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सब जानते ही हैं, हड़प्पा सभ्यता, जो लोग आज वो बैकग्राउंड से है या वो नहीं भी है, उन सब के लिए ये टॉपिक आज एकदम क्लियर हो जाएगा और काफ़ी आसानी से आपको समझ में भी आएगा। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ वो नीचे एक अपना वो लिंक दिया होगा FB और इंस्टा का, तो प्लीज़ आप उधर जाइए और आप ऐसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हम आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स प्रोवाइड वो करवाएंगे। हाँ जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ये सबसे वो पहले आज से लगभग वो 2600 ईसा वो पूर्व से लेकर 1900 ईसा वो पूर्व तक आई थी। इनका अस्तित्व इतना ही था, मतलब यानी कि अगर कहा जाए तो 700-800 साल तक ही ये हमारी दुनिया में थी। ये ऐसी सभ्यता थी जो सबसे एडवांस थी। साथ में ये सारी सभ्यता जो थी वो शहरीकरण सभ्यता थी। शहरीकरण सभ्यता, इन सभ्यता के अगर हम कहें कि रहन सहन सब के सब जो था ये वो ये शहरों की तरह था। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता को हम वो सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। जी, हम इसे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हम इसे कहते हैं। ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये वो सिंधु घाटी के वो नज़दीक ही उत्पन्न हुई थी। उत्पन्न यानी ओरिजिन हुआ था इसका। आप जानते ही हैं कि जो मेरी ये वीडियो है ये दोनों लैंग्वेज में चलती है, हिंदी और इंग्लिश, तो आप लोगों को समझने में इजी रहेगा। आगे आते आते अगर हम जाने तो ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र थे, जैसे कि आपके वो पोहन वो जोदाड़ो हो गया, या फिर कहे लोथल, धोलावीरा, काली वो पंगन हो गया, वो चनुदड़ो हो गया, ये ऐसे स्टेट्स थे हड़प्पा सभ्यता के जो इसके शहरों के नाम है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि ये अगर एक शहरीकरण की एक व्यवस्था थी तो हमें अब ये समझना है कि किस प्रकार से ये इतनी एडवांस हुई। तो एडवांस ये ऐसे हुई कि आप जानते हैं जो भी ये सभ्यता होती है ये हमेशा दोआब के क्षेत्रों में होती है। दोआब को हम कहते हैं दो नदियों के जो बीच में जो क्षेत्र होता है उसको हम दोआब कहते हैं। ऐसे करके ट्रायंगल शेप में दो वो नदियाँ जब काटती है किसी भी क्षेत्र को और बीच में जब लैंड होता है उसको हम दोआब का क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर जो क्रॉप्स है, यहाँ पर कल्टीवेशन ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके कारण यहाँ पर जो सभ्यताएं है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होती है। इनका ओरिजिन ज़्यादातर यहाँ पर होता है। और तभी आपको शुरुआत में ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नाम। इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि ये किसी घाटी के मतलब क्या है वो नज़दीक में थी इस घाटी के। आगे अगर देखा जाए तो इनके खाना खाने के तरीके, अगर कहे कि अपने जीवन को यापन करते थे, अपना जीवन जीते थे, किस प्रकार से ये लोग कृषि करते थे। अब कृषि में हमारी तरह ही अनाज, गेहूँ, जो दालें होती है आपकी, वो कनक, ऐसी कई सारी चीज़ें, चावल, वो मक्का एंड आपका वो बाजरा हो गया, जौ हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और हमारे इतिहासकारों को कई सारे ऐसे हड़प्पा स्थलों से ये सब चीज़ें प्राप्त हुई है। आगे आते आते हम क्या देखते हैं
कि इन हड़प्पा स्थलों के अंदर खेती करने के तरीके, अपना जीवन यापन करने के तरीके, यहाँ तक कि ये लोग वो मछलियों को वो पालते भी थे। और इनके टाइम पे जो पैल होते हैं ऐसे जीव थे, आपका वो पैल हो गया, वो घड़ियाल हो गए। जो घड़ियाल है वो मगरमच्छ वो जैसा ही होता है, साथ में आपके वो कछुए हो गए। ये इनके ज़माने के ये सब जानवर थे जो आज भी हमारी दुनिया में है और आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो है, इसका काफ़ी एक वो महत्वपूर्ण अस्तित्व आता है। अब जो मोहनजोदड़ो है ये एक शहरीकरण के केंद्र पे था। आपका हड़प्पा तो था ही था। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का नाम हमने इसीलिए दिया था क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने जो सबसे वो पहला जो स्थल ढूंढा था वो हड़प्पा ही था, इसलिए हमने इसका नाम हड़प्पा दे दिया। और सबसे नज़दीकी स्थल था वो सिंधु घाटी सभ्यता के, मतलब सिंधु घाटी के, तो हमने इसे क्या सिंधु घाटी सभ्यता हमने इसे नाम दे दिया। ऐसे इसके वो कई सारे हमारे मतलब और भी नाम हैं। चलिए, यहाँ के लोग, अब मैंने कहा कि जो वो मोहनजोदड़ो था, यहाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार की वो बस्तियाँ थी। एक था दुर्ग और दूसरा था वो निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर दो थे आपके। दुर्ग ऐसे थे जहाँ पे राजा और वो महाराजा रहते थे। चबूतरे पर वो बनी हुई एक आकृति होती थी ये, इस पे राजा और वो महाराजा रहते थे और यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या होती थी कम। लेकिन अगर हम इसके वो नीचे आते हैं तो वो निचला शहर होता था। वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते थे, ज़्यादातर जो नौकर होते थे या जो व्यापार करते थे, ऐसे काम करने वाले लोग रहते थे। और इनके चारों ओर घेरा वो बंदी कर दी जाती थी। घेराबंदी कहे तो इनको चारों ओर से ढक दिया जाता था कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा ना आ पाए और ये सब सुरक्षित रहे। अलग अलग शिल्पकृतियाँ, हर हड़प्पा स्थल की कोई ना कोई एक खास वो विशेषता थी। शिल्पकृतियाँ हो गई आपकी, क्या कहा जाए, शिल्पकृतियों के अलावा ये इन्होंने वो मनके होते हैं एंड आपका वो पार्ट होता है। दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था कि आपका वो श्रृंगार, तो श्रृंगार यानी कि जो सजने संवरने की जो चीज़ें हैं, इन्होंने इसकी भी अपनी एक उत्पादन करा। अब इसी प्रकार से इन्होंने जो नेचुरल डिजास्टर्स थे उनसे वो बचने के लिए भी अपने घरों को वो तैयार करा। इनके घरों की जो वो बनावट थी ना, काफ़ी अलग प्रकार की थी। ये ग्रिड वो पद्धति में हमारे घर जो थे वो उनका ये वो निर्माण करते थे। ग्रिड वो पद्धति के अंदर ये ऐसा वो सिस्टम था, ये ग्रिड सिस्टम ऐसा था कि जैसा आप सब आज देख रहे हैं। अगर आप देखते हैं, हमारे घर स्क्वायर में होते हैं और एक लाइन के अंदर होती है, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे हमारे घरों का जो है वो निर्माण हुआ है। हमारे घरों के जो वो पहाड़ है, एक वो नाली जारी होती है, जो नाली होती है वो आगे जाके एक वो गटर में जो है, जो सारी जो नाली है एक साथ वो गटर में वो मिल रही होती है। तो ये जो गटर है, ये जो वो नालियाँ हो गई है, घर हो गए, ये सब हड़प्पा सभ्यता की ही देन है हमारे यहाँ पर। अगर ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता अगर नहीं आई होती तो हो सकता है कि आज हमारा जो फ्यूचर है वो काफ़ी मतलब हो सकता है कि वो कुछ और ही होता। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आगे हम ऐसे देखेंगे कि अब हमने इनकी चीज़ों की अब वो बात करी है, तो थोड़ा हम इन पे आते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने जो शवाधान है,
शवदान कहे तो जब ये लोग वो मरते थे तो क्या करते थे? जब ये लोग वो मरते थे तो अपने आप को ये लोग वो दफना देते थे। दफनाने इनका ये लोग ये सोचते थे कि दफनाएंगे और दफनाने के वो बाद में ना उसके साथ में उसकी कुछ चीज़ें रख देंगे। तो ये आपका हो गया सोशल और इकोनॉमिक, मतलब जो डिफरेंस आता है इनमें। सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस मतलब अब ये कैसे आ गया कि देखिए, अगर आदमी वो गरीब है तो उसके साथ तांबे या वो पीतल की चीज़ें जो है उस टाइम पर मतलब रखी जाएगी। इस अगर कहा जाए तो तांबे की चीज़ें हम उस टाइम रखेंगे, या फिर आपकी वो कांसे की चीज़ें, तांबे और कांसे की चीज़ें। लेकिन अगर राजा है और अगर किसी राजा की डेथ होती है उस टाइम पे तो हम उसके संग सोने, हीरे जवाहरात, शराब और अगर कहा जाए तो खाने वो पीने की चीज़ें, जो भोग विलास की जो आपकी वो वस्तुएं होती है हम वो रखते हैं। तो इससे हम ये वो पता लगा सकते हैं कि वो इंसान अमीर था या गरीब था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक डिफरेंस सामने आता है सोशल और इकोनॉमिक। तो हड़प्पा सभ्यता में आप ये समझ गए कि इनका जीवन कैसा था, यापन कैसे करते थे, इनकी जब डेथ होती थी तो वो कैसी थी। अब थोड़ा हम ये जानते हैं कि इनके जो वो तो इनके अंदर अगर कहा जाए तो क्या ये लोग वो पढ़ने लिखने की क्षमता रखते थे? जी हाँ दोस्तों, ये पढ़ने लिखने की क्षमता रखते थे, लेकिन आज तक इनकी जो भाषा है कभी वो पढ़ी नहीं जा सकी। इनकी भाषा को वो पढ़ा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि वो यानी कि वो पिक्टोग्राफी, चित्र बनने होते थे। लगभग 370 वो मतलब 370 से लेके वो वो मतलब जो 400 तक, 370 वो 5 से लेके 400 तक इनके इतने सारे चित्र बने होते थे। तो अब आप जानते ही है कि इतने सारे चित्र को याद करना आसान नहीं है और इसीलिए इनकी सभ्यता में जो पढ़े लिखे लोग थे काफ़ी कम थे। दूसरा ये कि इनमें लिखने की कला जो थी वो ये जो है वो गीली वो पट्टी पर वो अपनी लिखाई को लिखते थे और उस गीली पट्टी को सूखने से वो पहले अपनी लिखावट को ख़त्म करना होता था। और ये लोग वो बिल्कुल उर्दू की तरह राइट से लेफ्ट लिखते थे। ये इतिहास अब राइट से लेफ्ट लिखना, अब यानी कि अगर आप देखें हम और आप जैसे लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन ये लोग उल्टा लिखते थे। ये लोग राइट से लेफ्ट लिखते थे उर्दू की तरह। उर्दू जैसे राइट से लेफ्ट लिखी जाती है इसी प्रकार से ये भी राइट से लेफ्ट लिखते थे। अब ये वो पता इसलिए चला क्योंकि इनकी जो वो पट्टी थी ना उनके लेफ्ट साइड में गैप नहीं है, उनके राइट साइड में गैप ज़्यादा मिला है। जैसे कि आप कभी अगर अपना आंसर लिखते हैं तो आप लेफ्ट साइड में थोड़ा सा गैप छोड़ के आप लिखते हैं, उसी प्रकार से इनमें राइट साइड में गैप हमें दिखाया गया है। तो हम ये जानते हैं कि ये उर्दू की तरह राइट से लेफ्ट में लिखते हैं। इनकी जो भाषा थी वो चित्रात्मक थी, साथ में ऐसे ही। अब एक चीज़ आती है कि अचानक जब इतनी एडवांस सिविलाइजेशन ये थी, जब इतनी कमाल की सिविलाइजेशन थी तो इसका खात्मा क्यों हुआ? इसका जो है वो डिक्लाइन क्यों हो गया? इसका डिक्लाइन होने का कारण जो है वो जलवायु में वो परिवर्तन है, यानी क्लाइमेट चेंज। अब हम कह सकते हैं, अब देखिए शहर तो काफ़ी सारे थे इसके, धोलावीरा, काली वो पंगन हो गया, आपका रोपड़ हो गया, चनुदड़ो हो गया, हड़प्पा, वो मोहनजोदड़ो, ऐसे तो कई सारे शहर थे। लेकिन सुरकोटड़ा हो गया, सुरकोटड़ा एक ऐसा शहर था जहाँ पर हमें घोड़ों के अस्तित्व वो प्राप्त होते हैं। सुरकोटड़ा एक ऐसा शहर था जहाँ हमें घोड़ों के अस्तित्व प्राप्त होते हैं। ये अकेला ऐसा शहर था। चलिए
हम थे इसके डिक्लाइन के ऊपर कि ये सभ्यता ये खत्म कैसे हो गई। सभ्यता खत्म होने का कारण अभी मैंने आपको समझाया कि क्लाइमेट चेंज था। जी तो दोस्तों, अब क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्लाइमेट चेंज का अर्थ है कि कई जगह अब कई जगह ऐसा हुआ कि जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा आ गई। हो सकता है कि कई जगहों पर क्या हो गया हो, वो बाढ़ आ गई हो, कई जगहों पर वो क्या है वो भूकंप आ गए हो, वो कई जगहों पर सूखा अब आ गया हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हुई, ये पूरा क्लाइमेट चेंज आता है आपका, और यही एक कारण आता है। हम कई बार ये कहते हैं कि भूकंप आया या फिर वो बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया अलग, लेकिन नहीं, इसका एक जो आंसर आता है वो आता है क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज के कारण इनके जो संसाधन थे सब खत्म हो गए और ये दोबारा से वो वापिस लोग चले, वो जंगलों की ओर। इससे इस सभ्यता का अंत हुआ। अब लेकिन सुनने में आते कि ये सभ्यता ट्रेड भी करती थी। इसका जो ट्रेड था ये दूसरे देशों से करते। अब जैसे कि अपना इसकी जो समकालीन थी, यानी कि कंटेम्पररी, ऐसी सभ्यता कि जो इसके साथ साथ चल रही थी वो थी आपकी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ ट्रेड करती थी, और ट्रेड करती थी जैसे कि अनाज, या कहा जाए इसके जो वो बर्तन थे खूबसूरत, जो इसकी जो शिल्पाकृतियाँ थी, जो आर्टिफैक्ट्स थे, ये उन सब का आदान प्रदान, मतलब यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। और उस टाइम पे आघात सिक्के चलते थे। ये लोग सिक्कों के ऊपर गरम छापा डालकर, छापा यानी कि दबाव से सिक्कों का निर्माण करते थे। उन्हें हम आघात सिक्के मतलब कहते थे, यानी कि आपका क्या है वो पंच्ड कॉइन्स, इन सिक्कों का उपयोग होता था ट्रेड करने के लिए। और ये लोग वो पूजा भी करते थे अपने देवी देवताओं की, जैसे कि आपका वो नेचर हो गया, समुद्र हो गया, यानी आपका जल, वो वर्षा हो गई, सूर्य हो गया, इन सब की ये वो पूजा करते थे। चलिए जी दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो जॉन वो मार्शल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने 1924 में इस सभ्यता की खोज करी थी। ये हमारे प्रथम जनरल डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल वो सर्वे के। तो दोस्तों इन्होंने खोज करी और साथ में अपना इन्होंने नमक के ढेलों का इस्तेमाल करना शुरू किया, और इससे ये पता लगाते थे कि ये कितने वो वजनदार है। जैसे भी जो मैंने भी आपको आंकड़ा समझाया 1, 2, 4, 8, 16, इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई करते थे और ये वो पता लगाते थे कि जो वो कि किसी भी चीज़ का वो वजन है वो कितना रहेगा। इसी प्रकार से, लेकिन दुख की वो बात यह है कि ये सभ्यता अपने अंत पे आई और ये सभ्यता ख़त्म हो गई। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, इसके अलावा प्लीज़ दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं काफ़ी वो मेहनत से आप लोगों के लिए वो लेकर आता हूँ यहाँ पर, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक वो पर भी वीडियो आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो बताइए। साथ में एक दिन नोटिफिकेशन आइकन उसको क्या वो भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो जितनी भी अपडेट्स होंगी उसी से आएंगी। तो दोस्तों थैंक यू। अगली वीडियो में हम दोबारा से आपके वो पास एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। सो थैंक यू।